हेलो एवरीवन। तो क्या आपके फैमिली में कोई ऐसा है जिसके बाल बहुत ज़्यादा स्कैंटी है, जिनको बहुत सारे बॉल्ड पैचेस है, या फिर जिनकी ग्रोथ तो है लेकिन लेंथ बिल्कुल नहीं बढ़ती है? तो अगर आपके फैमिली में कोई भी ऐसा है तो उनके साथ में ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियो है केराटिन ग्लू एक्सटेंशन के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है आजकल, और ट्रेंडिंग इसलिए है क्योंकि सेफ है। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि केराटिन ग्लू एक्सटेंशन एग्जैक्टली क्या होता है, इसे कैसे करते हैं, इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या होते हैं और इसे कौन कौन करवा सकते हैं। सो कम लेट्स बिगिन। सो बेसिकली गाइस, केराटिन ग्लू एक्सटेंशन जो होता है वो लोग करते हैं जिनके बालों में बहुत सारे बॉल्ड पैचेस हो जाते हैं, जिनके बाल लिटरली स्कैल्प जिनका विजिबल होता है, बिल्कुल बाल नहीं होते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ केमिकल डैमेज या फिर जो भी रीजन की वजह से, थायराइड की वजह से बहुत सारे लोगों के जो हेयर लॉस हो जाते हैं। तो वैसे लोगों के लिए केराटिन ग्लू एक्सटेंशन बहुत अच्छा है। जो लोग अपने बालों में हाइलाइट्स वगैरह कराना चाहते हैं लेकिन वो नहीं चाहते कि कोई भी केमिकल यूज करे या कलर यूज करे, उनके लिए केराटिन ग्लू एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिनके बालों की ग्रोथ तो बहुत अच्छी है, वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, लेकिन लेंथ बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है, उन्हें अपनी लेंथ बढ़ानी है, उनके लिए भी केराटिन ग्लू एक्सटेंशन बहुत अच्छा है। एंड स्पेशली जो हमारे कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, जिन्हें आजकल फंकी कलर्स कराने का बहुत शौक है, लेकिन ऑब्वियसली फंकी कलर्स कराने के लिए आपको अपने बालों पे बहुत हाई लेवल के ब्लीच कराने पड़ते हैं, जिससे कि बाल थोड़े डैमेज होते हैं बिकॉज पोस्ट केयर नहीं हो पाती है। तो वैसे लोगों के लिए भी केराटिन ग्लू एक्सटेंशन इज अ वेरी गुड ऑप्शन। तो मैं आपको बता देती हूँ केराटिन ग्लू एक्सटेंशन एग्जैक्टली कैसे दिखते हैं, क्या होता है। तो ये आप मेरे पास देखोगे, केराटिन ग्लू एक्सटेंशन में इस तरीके के बहुत सारे कलर्स आते हैं। तो ये मेरे पास बहुत सारे फंकी कलर्स हैं, साथ में ब्लॉन्ड कलर है, और ये मेरे पास है एक नेचुरल कलर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिनके बालों में बॉल्ड पैचेस होते हैं, जिनके बहुत हेयर लॉस हुए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी जगहों पे स्कैंटी हो गए हैं बाल, तो उन लोगों को हम नेचुरल कलर के हेयर एक्सटेंशंस करके देते हैं, जिससे कि उनके बालों की वॉल्यूम जो है वो भर जाती है। ऑब्वियसली आप कोई भी अगर ट्रीटमेंट कराते हो तो वो ओवरनाइट कोई मैजिक नहीं करेगा आपके बाल में, ओवरनाइट आपके बालों को 100% ग्रो नहीं कर देगा। तो एंड यू हैव सम फंक्शंस टू अटेंड, या फिर जनरली आपको अगर आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, देन डेफिनेटली गो फॉर अ केराटिन ग्लू एक्सटेंशन। इस तरीके के स्ट्रिप्स आते हैं जो कि हम आपके बालों में लगाते हैं। आपके नेचुरल कलर के, ब्राउन, ब्लैक, जो भी कलर हो आपके बालों का, उस कलर के हिसाब से जो है हम एक्सटेंशंस लगाते हैं। सेकेंड जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे मेरे पास ब्लॉन्ड कलर है। ये बहुत ही ज़्यादा लाइट ब्लॉन्ड कलर है, इसमें और डार्क ब्लॉन्ड कलर्स भी आते हैं। तो अगर जिन किसी को भी हाइलाइट्स वगैरह कराना है अपने बाल में विदाउट यूजिंग एनी केमिकल ट्रीटमेंट, तो वो इस तरीके के एक्सटेंशंस करवा सकते हैं। जो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, जिन्हें फंकी कलर्स पसंद है, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहे हैं, तो वो भी बिना केमिकल यूज़ किए इस तरीके के फंकी कलर्स के एक्सटेंशन जो है अपने बालों में करा सकते हैं। अब ये केराटिन ग्लू एक्सटेंशन होता क्या है? तो बेसिकली ये हेयर होते हैं, इसमें आपको दोनों चॉइस मिलती है, सिंथेटिक हेयर एज वेल एज 100% ह्यूमन हेयर। तो जब हम किसी बॉल्ड पैचेस को छुपाने के लिए या फिर कोई स्कैंटी हेयर को वॉल्यूम देने के लिए करते हैं, तो हम सजेस्ट करते हैं गो फॉर 100% ह्यूमन हेयर, बिकॉज उस बालों पर आप हीट यूज कर सकते हो, आप कर्ल्स कर सकते हो, स्ट्रेट कर सकते हो, क्रिम्प कर सकते हो, आप कोई भी स्टाइलिंग कर सकते हो। वेर इन अगर आप सिंथेटिक हेयर यूज करते हो, आर्टिफिशियल हेयर यूज करते हो, तो उसके ऊपर आप अपनी हीट वगैरह कुछ यूज नहीं कर सकते हो, ये फ्रिजी हो जाते हैं। तो इसके लिए अगर आप अपने हेयर लॉस की वजह से अगर आप एक्सटेंशन करा रहे हो, देन गो फॉर 100% ह्यूमन हेयर, ओके, जो दिखने में भी काफी नेचुरल लगते हैं और जो एग्जैक्ट 99% आपके हेयर कलर के शेड में अवेलेबल होते हैं, जिससे कि पता नहीं चलता है कि आपने एक्सटेंशन करवाया है। सेकेंड थिंग, ये कराने के बाद में इसका कोई ऐसा हार्डकोर मेंटेनेंस नहीं होता है। आप अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो कर सकते हो, शैम्पू करना है, कंडीशनर करना है। अगर आपका कोई हेयर का ट्रीटमेंट चल रहा है जिसमें अगर आपको कोई हेयर एम्प्यूल्स वगैरह लगाने पड़ रहे हैं, कोई बूस्टर लगाना पड़ रहा है, तो वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि ये उसमें बिल्कुल बॉदर नहीं करता है। सेकेंड थिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये केराटिन ग्लू एक्सटेंशन है, तो ये जो टिप होती है, यहाँ पे केराटिन ग्लू
ग्लू होता है, तो आप नाम से ही समझ जाओगे केराटिन ग्लू यानी कि इट इज मेंट फॉर हेयर। तो ये आपके हेयर को कोई डैमेज नहीं करता है। ये ग्लू जो है ये बालों के लिए बनाया गया है और इसे हम अपने एक इंस्ट्रूमेंट से आपके बालों के साथ, नेचुरल हेयर के साथ में फिक्स कर देते हैं, जिससे कि ये आपके बाल में एटलीस्ट 1 से 2 महीने तक लास्ट करता है। 1 से 2 महीने तक ये आपके बालों में एज इट इज रहता है। बट इन बिटवीन अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है या फिर कोई रीज़न से अगर आप इसे निकलवाना चाहते हो तो आप आके इसे निकलवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने इसे लगा लिया है तो ये निकलेगा नहीं। इसे आपने आज लगाया है और अगर आपको कल इसे निकालना है तो आप सैलून में आके इसे रिमूव भी कर सकते हो। हम इसे सेफली रिमूव करके दे देंगे। और अगर बाय चांस कभी ये बीच में ऐसे ही निकल जाता है, मे बी क्योंकि आप स्विमिंग गए, क्लोरीन वाटर था या फिर जो भी रीज़न से अगर कभी ये निकल जाता है तो आप इसे एज इट इज़ लेके आ सकते हैं सैलून पे और हम इसे फिर से फिक्स करके दे सकते हैं आपके बालों पर। तो ये हो गया आपके नेचुरल हेयर केराटिन एक्सटेंशन के बारे में डिटेल्स। सो आई होप इसमें आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके चार्जेस वगैरह आप मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं। एंड येस, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट सेफ वे ऑफ इम्प्रोवाइजिंग योर हेयर वॉल्यूम। तो आप इसे ज़रूर ऑप्ट कीजिए एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।